तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने पे श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई। और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि उन्होंने जो अपनी मैनिफेस्टो में देश के विकास के लिए जो बातें की है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और मुझे मालूम पड़ा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ के कुछ लोग नाराज़ चल रहे हैं उनको मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से। जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे आदरणीय देश के नेता शरद चंद्र पवार साहब की जो ताकत थी वो ताकत देश के किसी नेता में नहीं है। इसके लिए उनके 9-10 सांसद होने के बावजूद प्रफुल्ल पटेल जैसे सांसद को भी कैबिनेट मंत्री पद मिल जाता था। वो बात अब उनके राष्ट्रीय नेता में नहीं है, तो उनके राष्ट्रीय नेता की ये फेलियर है जो उनको मंत्री पद नहीं दिला पाए। और प्रफुल्ल पटेल ने जब देश के मंत्री थे, एविएशन मिनिस्टर, तो उनके द्वारा इतने बड़े घोटाले किए गए जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जोर शोर से उठाया था। तो क्या वो घोटालों को भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल गए हैं, बिसर गए हैं? मुझे लगता है कि वो घोटाले जो उन्होंने किए हैं इस वजह से उनको कोई मंत्री पद का ऑफर नहीं दिया गया। और मैं इसलिए खेद व्यक्त करता हूँ कि वो गलत पार्टी में है, गलत लोगों के साथ में है। उनके अपने निर्णय पर वापस विचार करना चाहिए। कल जानकारी मिली थी कि सुनील तटकरे भी नाराज चल रहे हैं, उनको मनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उनके बंगले पे पहुंचे थे, इस पर क्या प्रतिक्रिया? प्रफुल्ल पटेल ने हमेशा सुनील तटकरे साहब को दबाने का काम किया है। उनको महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाने के बावजूद महाराष्ट्र में प्रफुल्ल पटेल साहब अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कहीं न कहीं तटकरे साहब के मन में भारी असंतोष है। और इतने विकट परिस्थिति में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गढ़ का एक सांसद चुन के आए श्री गोविंद रायगढ़ से सुनील तटकरे साहब, तो उनको कहीं न कहीं मंत्री पद दिया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मंत्री पद उनको न दे के प्रफुल्ल पटेल अपने नाम की चर्चा चला रहे, तो कहीं न कहीं दूसरे के हक भंग करने का काम करें, तो उनका जो नाराज़ होना स्वाभाविक है।